अस्सलाम एवरीवन, वेलकम टू बायोहैक। आज हम पढ़ेंगे मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। ब्रीदिंग यानी कि गैसेस को अंदर लेना और बाहर रिलीज करना, इसका मैकेनिज्म क्या है आइए देखते हैं। ये जो ब्रीदिंग है ये टू फेज में होता है, एक इंस्पायरेशन एक एक्सपायरेशन। इंस्पायरेशन क्या है? जब हम एयर को बाहर से अंदर लेंगे यानी आउटसाइड से इनसाइड लेंगे, मतलब एटमॉस्फेयर से हम लंग्स में एयर को इनहेल करेंगे, एयर को अंदर लेंगे, उस प्रोसेस को हम बोलेंगे इंस्पायरेशन या फिर इनहेलेशन। इनहेल करेंगे ना तो इनहेलेशन। अब एक्सपायरेशन क्या है? जस्ट इसका अपोजिट, एयर को अंदर से बाहर देंगे, इनसाइड से आउटसाइड देंगे, यानी कार्बन डाइऑक्साइड जो हमारा गैसेस है उसको अंदर लंग्स से एटमॉस्फेयर में रिलीज करेंगे, उस प्रोसेस को बोलेंगे एक्सपायरेशन यानी कि एक्सहेलेशन। एक्सहेल करेंगे ना तो उसको एक्सहेलेशन बोलेंगे। ठीक, अब देखते हैं ये जो ब्रीदिंग होता है इसका मैकेनिज्म जो ब्रीदिंग का है वो प्रेशर ग्रेडियंट पे बेस्ड है। ब्रीदिंग का मैकेनिज्म प्रेशर ग्रेडियंट पे बेस्ड है। अब ये प्रेशर ग्रेडियंट है क्या? हमारा एयर कार्बन डाइऑक्साइड या फिर ऑक्सीजन हाई प्रेशर से लो प्रेशर में मूव करेगा, मतलब जहां ज्यादा होगा, ज्यादा प्रेशर से कम प्रेशर की तरफ मूव करेगा, उसे हम बोलेंगे प्रेशर ग्रेडियंट। ठीक, आइए मैकेनिज्म स्टार्ट कर दें। पहले हम देखेंगे कि हम जो इंस्पायर किए, एयर को अंदर लिए तो क्या मैकेनिज्म हुआ, फिर जब एयर को बाहर रिलीज करेंगे तो क्या मैकेनिज्म होगा, दोनों में डिफरेंस देखेंगे। ठीक, इंस्पायरेशन, एयर को जब अंदर ले रहे हैं तो देखिए क्या है, ये जो हमारा एटमॉस्फेयर है ये बाहर हो गया एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन ज्यादा है, लंग्स में कम है। इनहेल किए, अंदर लिए। अब देखते हैं क्या क्या होगा जब हम ऑक्सीजन को अंदर लेंगे। इनहेल करें तो जो हमारा लंग्स है, लंग्स चेस्ट कैविटी में प्रेजेंट है यानी थोरेसिक कैविटी में प्रेजेंट है, तो ये इंक्रीज होगा। ठीक है, थोरेसिक कैविटी इंक्रीज होगा, लंग्स का थोरेसिक कैविटी इंक्रीज होगा, बढ़ेगा। और जो रिब्स, हमारे लंग्स के साइड में जो रिब्स प्रेजेंट होते हैं और स्टर्नम जो कि आगे की ओर प्रेजेंट होता है, ये अपवर्ड ऊपर की तरफ और फॉरवर्ड यानी कि सामने की तरफ, अपवर्ड और आउटवर्ड बोले या फिर फॉरवर्ड बोले, अपवर्ड और आउटवर्ड की तरफ मूव करेगा। क्या? स्टर्नम और रिब्स। ठीक है, स्टर्नम कहाँ था? सामने प्रेजेंट था, बाहर की तरफ मूव करेगा। ठीक है, बाहर की तरफ मूव करेगा और ऊपर की तरफ मूव करेगा। हमारा जो रिब्स था ये भी बाहर की तरफ और ऊपर की तरफ मूव करेगा। ठीक, और क्या क्या होता है? ये जो हमारा डायफ्राम है, डायफ्राम नीचे प्रेजेंट है। डायफ्राम का स्ट्रक्चर कैसे होता है? ये ऐसे रहता है, ये कर्व रहता है डायफ्राम। ये जो डायफ्राम है ये कॉन्ट्रैक्ट होगा, ऐसे से ये ऐसे हो गया, कॉन्ट्रैक्ट हुआ, लंग्स को ज्यादा स्पेस मिल गया। ठीक, डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट होगा और इंटरकोस्टल मसल भी कॉन्ट्रैक्ट होंगे। इंटरकोस्टल मसल क्या है? जो हमारा रिब्स है, रिब्स के बीच में इंटरकोस्टल मसल प्रेजेंट होते हैं। ये इंटरकोस्टल मसल कॉन्ट्रैक्ट होंगे और डायफ्राम भी कॉन्ट्रैक्ट होगा। ठीक, तो अब रिजल्ट क्या निकल के आया? वॉल्यूम इसका इंक्रीज हो गया, एयर अंदर आया तो ये प्रोसेस हुआ, तो वॉल्यूम जो था हमारा, लंग्स का वॉल्यूम बढ़ जाएगा। जब लंग्स का वॉल्यूम बढ़ेगा, लंग्स का प्रेशर कम हो जाएगा। ठीक, जैसे ही लंग्स का वॉल्यूम बढ़ेगा वैसे ही लंग्स का प्रेशर कम हो जाएगा। एक बार देख लेते हैं हमने क्या क्या देखा। ये जो लंग्स था, प्रेशर अंदर कम था, बाहर ज्यादा था ऑक्सीजन का, तो हम इनहेल किए। जब इनहेल किए तो इसका चेस्ट का जो कैविटी, थोरेसिक कैविटी था वो बढ़ेगा और रिब्स, स्टर्नम ऊपर की तरफ और आगे तरफ मूव करेंगे और डायफ्राम, इंटरकोस्टल मसल कॉन्ट्रैक्ट होंगे। इंटरकोस्टल मसल यहाँ, डायफ्राम यहाँ, ये दोनों कॉन्ट्रैक्ट होंगे, लंग्स को ज्यादा स्पेस मिल जाएगा। तो एयर, तो हमारा जो रिजल्ट क्या निकल गया, वॉल्यूम जो है ये वॉल्यूम बढ़ जाएगा। ठीक, और प्रेशर कम हो जाएगा। अब हम देख लेते हैं जब हम एयर को बाहर की तरफ रिलीज करेंगे, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर रिलीज करेंगे तो क्या क्या मैकेनिज्म होगा, कैसे होगा, उस टाइम क्या क्या होता है देखते हैं। ये हमारा एक्सपायरेशन वाला प्रोसेस है। ठीक, एयर को हम लोग बाहर की तरफ एक्सक्रीट आउट कर दिए, ये कार्बन डाइऑक्साइड है। ठीक,
कार्बन डाइऑक्साइड को हमने बाहर रिलीज किया तो क्या क्या होगा। जो हमारा थोरेसिक कैविटी इसमें क्या था, जस्ट इसका अपोजिट रहेगा, ठीक है। थोरेसिक कैविटी इसमें क्या हुआ था, इंक्रीज हुआ था। अब एयर बाहर निकाल दिए, थोरेसिक कैविटी डिक्रीज हो जाएगा, कम हो जाएगा, अपना नॉर्मल पोजीशन पे आ जाएगा। और इसमें क्या हुआ था, जो रिब्स स्टर्नम था बाहर की तरफ, ऊपर की तरफ मूव किया था, इसमें अंदर की तरफ और बैकवर्ड, मतलब अपने नॉर्मल पोजीशन पे आ जाएगा, ठीक है। जो रिब्स था साइड में और स्टर्नम फ्रंट पे था, अंदर की तरफ और नॉर्मल पोजीशन बैकवर्ड की तरफ मूव करेगा, ठीक। थर्ड क्या था हम लोग का, जिसमें डायफ्राम इंटरकोस्टल मसल कॉन्ट्रैक्ट हो रहे थे, इसमें देखना रिलैक्स हो जाएंगे, इसमें कॉन्ट्रैक्ट हुए थे, अब रिलैक्स हो जाएंगे, ठीक है। हाँ, अब रिजल्ट क्या निकल के आएगा इसका, जो रिजल्ट निकल के आएगा, जो वॉल्यूम है कम हो जाएगा, बाहर निकाल दिए हम लोग एयर को, वॉल्यूम कम हो जाएगा, प्रेशर बढ़ जाएगा, ठीक है। वॉल्यूम कम होगा, प्रेशर बढ़ जाएगा, जस्ट इसका अपोजिट है। एक बार रिवीजन कर लेते हैं। एयर को इनहेल किए, थोरेसिक कैविटी बढ़ा, रिब स्टर्नम ऊपर की तरफ बाहर की तरफ आया, डायफ्राम और इंटरकोस्टल मसल कॉन्ट्रैक्ट हुआ, ठीक। तो हमारा जो लंग्स का वॉल्यूम था वो बढ़ गया और जो प्रेशर था वो कम हो गया, ठीक है। जस्ट उसका अपोजिट जब हम एयर को बाहर की तरफ करेंगे, एयर को रिलीज किए बाहर की तरफ, तो क्या हुआ, थोरेसिक कैविटी डिक्रीज हो गया नॉर्मल पोजीशन पे, रिब्स और स्टर्नम अंदर की तरफ और बैक पोजीशन पे मूव कर गए और डायफ्राम इंटरकोस्टल मसल कॉन्ट्रैक्ट से रिलैक्स हो गए, अपने नॉर्मल पोजीशन पे आ गए। और रिजल्ट क्या निकल के आया, वॉल्यूम कम हो गया और जो प्रेशर था वो प्रेशर बढ़ गया। वॉल्यूम प्रेशर दोनों अपोजिट रहेंगे, वॉल्यूम जैसी कम होगा प्रेशर बढ़ जाएगा, ठीक है। अब देख लेते हैं, ये दोनों क्लियर हो गया होगा। अब देखते हैं 12 to 16 ब्रीथ कर सकते हैं पर मिनट। जो एडल्ट होते हैं उन लोग 1 मिनट में 12 से 16 बार ब्रीथ कर सकते हैं, ठीक है। इनहेलेशन एक्सहेलेशन इन आउट कर सकते हैं 12 से 16 बार। अब जो हमारा जो वॉल्यूम है, लंग्स के वॉल्यूम को मेजर करना होगा, डिटरमाइन करना होगा, तो स्पाइरोमीटर से कर सकते हैं। एक इंस्ट्रूमेंट है स्पाइरोमीटर, जिसकी हेल्प से हम लोग वॉल्यूम को डिटरमाइन कर सकते हैं, ठीक है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।